हाँ तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग जो है ना, हो गया, आज हम लोग जो कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा टॉपिक है क्लास, हो गया क्लास 10th के लिए, जो कमजोर से कमजोर बच्चा को 5 नंबर एकदम इजी में हो गया दे देता है। ये 3 गो 4 गो आप अगर ओके कर लेते हैं तो आराम से 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में आना तय है। तो इसमें हम लोग इजी से हार्ड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, हो गया हमारा, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज की रचना करें। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, हो गया किसके अंतर्गत? वृत्त के अंतर्गत। अंतर्गत कहे या अंतः कहे, एक ही चीज हुआ। या अंदर कहे या अंतः कहे या अंतर्गत कहे, तो एक ही चीज हुआ। अंतर्गत एक क्या करना है? समषष्ठभुज की रचना करना। समषष्ठभुज की रचना करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इंची पर में 3.6 सेंटीमीटर इंची पर में डिवाइडर को आप, हो गया, क्या कीजिए आप लोग, अपना अपना इंची पेंसिल, हो गया, और क्या कहते हैं, डिवाइडर लेकर के रेडी हो जाइए। और 3.5 सेंटीमीटर इंची पर में डिवाइडर को ये करके बैठा करके उसको ये कर लीजिए, नाप लीजिए। और एगो आप लोग क्या कीजिए, वृत्त खींचिए। हम भी यहाँ पर खींच रहे हैं। हो गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये हमारा खींचा गया। तो कहीं पर में कहीं न कहीं आप लोग को केंद्र मिला होगा। ये हो गया हमारा केंद्र। आप देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करेंगे, जितना सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे उतना ही चाप का, हो गया। जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे करके खींच लिए, ठीक है, तो उतना ही चाप का हम क्या करें, कहीं पर से बैठा करके, इच्छा होगा तो यहाँ से, इच्छा होगा तो यहाँ से, जहां से भी इच्छा होगा वहां से इसको क्या कीजिए, आप बैठा करके 6 बराबर भाग में इसको काट दीजिए। एक, फिर काटेंगे 2, 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6। फिर आप यहाँ से काटिएगा, फिर ये यहीं पर में आ जाएगा। ठीक है, तो 6 बराबर भाग में हम क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। कट कर लिए। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर में आप एक बिंदु दीजिए, यहाँ पर में एक बिंदु दीजिए और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए। इस बिंदु को इस बिंदु से, हो गया, इस बिंदु को इस बिंदु से आप क्या कीजिए, ऐसे करके आप ये कर दीजिए, मिला दीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले मिला दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले मिला दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले, ओ, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले मिला दीजिए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले मिला दीजिए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले मिला दीजिए। हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर में जो आपका ये है सेंटर है, सेंटर को किसी एक बिंदु से, इच्छा होती है यहाँ से, इच्छा होती है यहाँ, तो आपका इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसको यहाँ से यहाँ हम मिला देते हैं। हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर में केंद्र ओ मान लीजिए, यहाँ ए बी सी डी ई एफ, ये मेरा हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया, वृत्त के अंतर्गत समषष्ठभुज बन करके रेडी हो गया। अब इतना करने के बाद आपको परीक्षा में मात्र 4 नंबर देगा, 1 नंबर देता रचना के चरण के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर रचना का चरण लिखेंगे, अगर रचना का चरण, एक नंबर में जो काम किए थे वो काम पहले हम लिखेंगे। पहला काम हमने ये किया था कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक, पहले क्या किए थे, वृत्त खींचे थे। हमने यहाँ पर लिखेंगे वही बात को, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का या त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा।
उसके बाद क्या कर दिए हम, उसके बाद क्या कर दिए, वृत्त के परिधि को 6 बराबर भागों में बांटे। हो गया। अब क्या किए, हो गया, परिधि को 6 बराबर भागों में बांटा, बराबर भागों में बांटा। हो गया, ए बी सी डी ई एफ, हो गया कितना हो गया, 6 बराबर भागों में हो गया के एक बांट दिए। तीसरा में क्या किए, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से और ई को एफ से और एफ को ए से मिलाया। ए को बी से, फिर क्या बोलेंगे, बी को सी से, सी को डी से, हो गया डी को ई से, ई को एफ से तथा एफ को ए से मिलाया, एफ को ए से मिलाया। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज की रचना हुई। इस प्रकार वृत्त के अंतर्गत या अंदर एक समषष्ठभुज की रचना हुई, एक समषष्ठभुज की रचना हुई। ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्शन, मतलब ये कंस्ट्रक्शन बना दिए, इसमें रचना का चरण लिख दिए। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग अच्छा देख लीजिए। एक बार क्या किए थे, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। वृत्त को क्या किए, 6 बराबर भाग में इसको क्या कर दिए, कट कर दिए। सब बिंदु से क्या कर दिए, मिला दिए। हो गया। और उसी बात को हमने क्या किया, जैसे जैसा ये किए वैसे वैसे हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए। अब आगे देखते हैं। अब कहता है, अभी ये पढ़ रहे थे, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। तो क्या करेंगे, फिर से हम 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। तो पहला क्या करेंगे, वृत्त के अंतर्गत 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। हो गया। इसमें मेरा केंद्र होगा तो केंद्र बना दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, केंद्र को परिधि से मिला दिए। हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर में वृत्त के केंद्र पर में 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, ऐसे करके एक बार कट किए, कितना हो गया 60, फिर के कट किए तो कितना हो गया 60। अब इसको इससे आप मिला दीजिए। ठीक है। फिर उल्टा बनाएंगे, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर एक बार कट करेंगे, कितना होगा 60। फिर एक बार कट करेंगे, कितना होगा 120। इसको इससे मिला देंगे। हो गया। तब क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से, इस बिंदु को इस बिंदु से और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। ये मेरा ए बी सी, ये मेरा वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। हो गया। तब क्या करेंगे, इस पर में क्या करेंगे, चाप बैठा करके 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एक बार कट करेंगे तो कितना होगा, एक बार कट किए तो 60, दूसरा बार कट किए तो 120। फिर इसको इससे मिला दिए। अब फिर क्या करेंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
एक बार कट किए तो कितना डिग्री, 60 डिग्री, फिर एक बार कट किए तो 120 डिग्री, तो इसको इससे मिला दिए, हो गया। अब इस बिंदु को, यहाँ पर बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ पर हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। यहाँ पर ए बी सी हम लिख देंगे। ये मेरा हो गया वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, रचना का चरण लिखेंगे। अगर रचना का चरण, पहला पॉइंट में जो काम उसमें किए थे समषष्ठभुज में, वही काम इसमें भी करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, या एक वृत्त बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, ए ओ बी तथा बी ओ सी इक्वल टू 120 डिग्री। ए ओ बी कोण, ए ओ बी बराबर कोण, ए ओ बी बराबर बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 120 डिग्री का कोण बनाया, हो गया। उसके बाद क्या किए, ए को बी से, बी को सी से तथा ए को सी से मिलाया, ए को बी और सी से मिलाया। तीसरा में क्या हो गया, ए को बी से, बी को सी से तथा ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। चौथा में क्या हो जाएगा, फलस्वरूप क्या हो गया, मेरा ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बन करके रेडी हो गया। फलस्वरूप ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ। हो गया, ये मेरा दूसरा कंस्ट्रक्शन है। तीसरा में आते हैं, आठवां देखिए, 3 ये मेरा तीसरा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत, वहां था 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, यहाँ क्या है, वृत्त के परिगत। परिगत मतलब हो गया, परिगत मतलब हो गया बाहर, कहेगा परिगत कहे या बाहर कहे या बाह्य कहे, एक ही चीज होता है। तो फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। ये जो वृत्त खींचेंगे सो कॉपी के ठीक हाफ पेज में खींचेंगे, हो गया। अब यहाँ पर में हमारा क्या होगा, यहाँ पर में क्या होगा, इसमें कोई ना कोई सेंटर होगा, फिर वही काम करना है। यहाँ पर में क्या करेंगे, इसको इससे मिला दिए, हो गया। अब ये पर में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वही काम करना है जो इसके ठीक पहले किए थे। ऐसे किए, एक बार कट किए तो कितना बन गया 60, फिर एक बार और कट करेंगे तो कितना बन जाएगा 120 डिग्री। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, फिर यहां से पकड़ करके फिर क्या करेंगे, यहां से ऐसे करके खींचेंगे,
एक बार यहाँ से कट करेंगे तो कितना होगा 60, फिर कट करेंगे तो 120, इसको इससे मिला देंगे। अब क्या करना है, अंदर में था तो इसको इससे मिला देते थे, इसको इससे मिला देते थे, इसको इससे मिला देते थे। अब ये काम नहीं करना। अब क्या करना है, इस सब पर में बाहर से क्या करना है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाना बाहर से। एक बार ऐसे किए, फिर एक बार ऐसे किए, फिर एक बार ऐसे किए, फिर यहाँ पर में कट मारेंगे। अब क्या करना है, अब इस बिंदु को और इस बिंदु को देखना है। इस बिंदु को और इस बिंदु को देखना है। ये बिंदु को रख करके सीधा सीधी ऐसे करके मिला देना है, ऐसे करके हो गया। फिर यहाँ पर में क्या करना है, फिर यहाँ पर में क्या करना है, यहाँ पर में क्या करना है, तुमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हो गया। एक बार कट किए तो कितना बन गया 60, फिर एक बार कट किए तो 120, फिर यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ पर से कट करेंगे। ये मेरा हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब क्या करना है, इस बिंदु को देखना है और यहाँ से इसको मिलाना है। हो गया। अब थोड़ा इसको पीछे बढ़ा लेंगे, कहाँ तक ला, जहां तक ला ये तुम्हारा जाए। नहीं अगर होगा तो यहाँ जा करके ये कर देना, मिला देना। हो गया। अब फिर यहाँ पर मैं क्या करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर हो गया मेरा 60, 120। एक बार ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। तुमको 90 डिग्री कौन बनाना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है और इसको इससे मिला देना है। हो गया। एक ऊपर मिलेगा ए, यहाँ मिला बी, यहाँ मिला सी। ये मेरा क्या हो गया, वृत्त के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो गया। यही मेरा ए बी सी वृत्त के परिगत क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। हो गया। आप क्या करेंगे, रचना का चरण लिखेंगे। रचना का चरण, फिर वही काम करना। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा। उसके बाद हम क्या किए, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो पी ओ क्यू कितना डिग्री बनाए, 120 डिग्री। अब पी ओ आर भी 120 डिग्री बनाए। तो कौन पी ओ क्यू बराबर कौन पी ओ आर बराबर 120 डिग्री का कौन बनाया, 120 डिग्री बनाया। हो गया। अब क्या किए, पी क्यू आर पर में तीसरा, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, कौन P बराबर कौन Q बराबर कौन R बराबर 90 डिग्री बनाया। मतलब हो गया P Q और R पर में प्रत्येक बिंदु पर में क्या किए, 90 डिग्री का एंगल बना दिए, बनाया। उसके बाद ABC त्रिभुज का निर्माण हुआ। इस प्रकार ABC वृत्त के बाहर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ। एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। हो गया। ये मेरा तीसरा था। अब देख लेते हैं अगला।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एमबीबी है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। फिर हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे। हो गया। अब जब वृत्त खींच लिए तो यहाँ पर केंद्र होगा। अब केंद्र पर से 10 सेंटीमीटर नीचे रख करके और क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक ला एक बिंदु P ले लिए। कोई दिक्कत? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर नीचे बैठा करके और क्या कर लिए, एक 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 हो गया रेखा खींच ली, जो कि यहाँ का था 10 सेंटीमीटर केंद्र से। अब क्या करेंगे, इसका आधा से अधिक लेंगे। अब इसका आधा से अधिक लेंगे। आधा से यहाँ पर में रखेंगे डिवाइडर का नोकी और यहाँ पर रखेंगे आधा से अधिक लेकर के पेंसिल न मार करके एक बार ऊपर से कट, एक बार नीचे से कट। फिर वही यहाँ पर में डिवाइडर का नोकी रखेंगे, एक बार यहाँ बैठा कर एक बार ऊपर से कट, एक बार नीचे से कट कर लेंगे। हो गया। और क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर में रखेंगे डिवाइडर का नोक और यहाँ से लेकर के इसको ऐसे करके वृत्त बना लेंगे। हो गया। हो गया। अब ये बिंदु और ये बिंदु जहां पर हमारा मिला कटा, इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। ए को पी से मिला दीजिए और पी को फिर बी से मिला दीजिए। यही मेरा हो गया वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पी से पी पर दो स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक मेरा 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे रचना के चरण, फिर लिखेंगे रचना के चरण। इसको एक बार और देख लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लिए। यहाँ पर में क्या होगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। इंची को क्या करेंगे तो बैठा करके 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ ओ कर लिए, यहाँ कर लिए पी। आपका इच्छा होगा तो ए बी कर सकते हैं, एम एन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसका आधा से अधिक लेंगे तो एक बार यहाँ पर में यहाँ से इसको बैठा कर एक बार ऊपर कट मारेंगे, एक बार यहाँ कट मारेंगे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। फिर यहाँ पर में डिवाइडर का ये रखेंगे नोकी, एक बार ऊपर से कट मारेंगे, एक बार यहाँ कट मारेंगे, इसको इससे मिला देंगे। फिर यहाँ पर में डिवाइडर का नोकी रखेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे करके एक कर लेंगे, वृत्त बना लेंगे। अब ये वृत्त इस वृत्त को कहीं पर में प्रतिच्छेद करेगा तो वहां पर हम बिंदु दे देंगे। अब इस बिंदु को उस बिंदु से मिला देंगे। अब ये वृत्त जो है, इस वृत्त को जहां पर मैं ये किया प्रतिच्छेद किया, वहां पर एक बिंदु डाल देंगे और इसका नाम ए रख लिए, इसका नाम रख लिए बी। ए को मिला देंगे पी से तथा फिर पी को मिला देंगे बी से। यही मेरा वृत्त के बाहर बिंदु पी से पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रचना के चरण। ठीक है, रचना के चरण में पहला पॉइंट क्या हो गया, वही काम करना। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का या त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा।
उसके बाद केंद्र ओ से या ओपी बराबर 10 सेंटीमीटर लिया, ओपी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, रेखा खींचा। उसके बाद क्या किए, ओपी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित किया, ओपी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित किया, ओपी रेखाखंड को दो बराबर भागों में दो बराबर भागों में विभाजित किया, दो बराबर भागों में विभाजित किया। विभाजित किया। उसके बाद क्या किए, एम को केंद्र मानकर या एम पी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा, एम पी को त्रिज्या मानकर एक दूसरा वृत्त खींचा, पांचवा पॉइंट क्या होगा, ये वृत्त और ये वृत्त जहां पर प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद बिंदु पर वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ए और बी पर ए को पी से तथा पी को बी से मिलाया, या ऐसा भी कर सकते हैं, ए पी तथा पी बी दो स्पर्श रेखा खींचा, दो स्पर्श रेखा खींचा। एक बात और, अगर मेरा एपी 8 सेंटीमीटर है, अब पूछेगा पीबी का मान, तो ये भी मेरा 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये मेरा 8 होगा तो वो मेरा 8 होगा, ये अगर मेरा 10 दिया हुआ रहेगा तो वो मेरा 10 होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर किसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, सूर्य की सहायता वाला है ये हो गया। सब पहले वृत्त वाला देख लेते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए किसी बाहरी बिंदु से। पहले क्या कर लेते हैं, वृत्त खींच लेते हैं। हो गया, यहाँ पर हमारा केंद्र हो जाएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया मेरा। आप क्या कहता है, किसी बाहरी बिंदु Q से, एगो ये यहाँ पर मान लीजिए बिंदु Q, इसको इससे मिला दिए किसी बाहरी बिंदु Q से, अगर O मान लिए, किसी बाहरी बिंदु Q से वृत्त के केंद्र O को मिलाने वाली रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये रेखा के साथ वो जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल, सो हम करेंगे बाद में। तो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो यहाँ हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 60 डिग्री का एंगल बना दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम क्या करें, फिर से 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। ऐसे कर लिए, एक बार कट किए, कितना हो गया 60, फिर 120, फिर यहाँ कर दिए। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए। ये मेरा हो गया 30 डिग्री का। यहाँ कर देते हैं Q, यहाँ कर देते हैं P। ये मेरा बन करके रेडी हो गया।
स्पर्श रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए हो गया। अब हम रचना का चरण लिखेंगे। रचना का चरण पहला काम क्या करना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। उसके बाद क्या किए, केंद्र O से OQ खींचा, या ऐसा मानेंगे कि वृत्त के बाहर एक बिंदु Q लिया, O और Q को मिलाया। वृत्त के बाहर एक बिंदु Q तथा OQ को मिलाया। 3 नंबर में क्या किए, POQ = 60 डिग्री बनाया। कोण POQ बराबर 60 डिग्री बनाया। 4 नंबर में क्या हो गया, P पर 90 डिग्री के कोण बनाया। कोण P बराबर, या ऐसा भी कर सकते हैं, OPQ बराबर, कोण OPQ बराबर 90 डिग्री बनाया, जो हो गया, जो स्पर्श रेखा के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है। हो गया, इतने रहने दीजिए, इतना ही काफी हो गया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया। अब देखिए अगला, अब ये क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके। ये MVVI है, ये क्वेश्चन बहुत VVI है। MVVI मतलब हो गया मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेंगे। हो गया। अब जखन ये हो गया, वृत्त खींचा गया, तो इसमें केंद्र हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, केंद्र को परिधि से मिला देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस पर में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक बार कट किए 60 डिग्री, फिर दूसरा बार कट किए 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे। ये मेरा 120 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर में और इस पर में क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये दोनों पर में क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक बार कट किए, कितना हो गया मेरा 60, फिर एक बार कट किए 120, फिर इसका हाफ किए 90 डिग्री। इसको इससे मिला देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। हाँ, एक बार कट किए 60, फिर एक बार कट किए 120, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए। कहीं भी मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं। इसको P मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब ये देखिए 120 डिग्री हो गया, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। यही मेरा हो गया कि तुम्हारा 2 स्पर्श रेखा, ऐसी 2 स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया जो 60 डिग्री कोण पर परस्पर क्या है, झुका हुआ।
अब हम रचना के चरण लिख लेते हैं। अब हम रचना के चरण लिख लेते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट है। नंबर 1, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सीएम त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा। इसको ओ मान लेते हैं। ए ओ बी बराबर 120 डिग्री बनाया। कौन ए ओ बी बराबर 120 डिग्री खींचा। तीसरा क्या हो गया, ए और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ए तथा बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। कोण बनाया। अब क्या हो गया, ए पी तथा पी बी दो स्पर्श रेखा हो गया। ए पी तथा पी बी दो स्पर्श रेखा का निर्माण हुआ। जो परस्पर निर्माण हुआ जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यही मेरा रचना का चरण हो गया। ये इंपोर्टेंट है। हो गया। अब ये देख लेते हैं। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है। तो चूड़ी तो उपलब्ध रहेगा ना एग्जाम हॉल में। हम क्या करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, बिना हो गया, हम क्या करेंगे बिना नाप का, हो गया, हम क्या करेंगे बिना नाप का एक को अपना मन से वृत्त खींच देंगे। अगर बिना नाप का हो गया, जिसका कोई नाप नहीं रहेगा। ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा केंद्र कहाँ है तो पता नहीं। अब हमको सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसमें हम सबसे पहला काम रहेगा केंद्र को पता करना। केंद्र कैसे पता करेंगे, अपना इच्छा होगा तो यहाँ पर ना, या ऐसे इच्छा होगा तो ऐसे कोई भी दो को जीवा खींच लेंगे। कहीं से भी इच्छा होगा। अगर आपका इच्छा होगा कि नहीं हम ऐसे खींचे और ऐसे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। वो आप में डिपेंड करेगा। ठीक है। वो भी मेरा मिट गया। हो गया। ये मेरा हो गया। अब इसमें हमको क्या करना, केंद्र पता करना। केंद्र पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एगो क्या करेंगे, दो गो जीवा खींचेंगे। हो गया। दो गो हो गया। हम दो गो क्या करेंगे, जीवा खींचेंगे। मान लेते हैं कि हम एक जीवा ऐसे खींच लिए, एक जीवा ऐसे खींच लिए।
ओके। अब क्या करेंगे हम, इस जीवा को और इस जीवा को दोनों को समविभाजित करते हैं। मान लेते हैं इसको ए बी, अगर हम मान लेते हैं सी डी, दो जीवा हो गया मेरा। अब इसको क्या करें, इसको क्या करेंगे, ए बी को हमको समविभाजित करना, तो कैसे करेंगे समविभाजित, इसका हम आधा से अधिक लेंगे, आधा से अधिक लेंगे, एक बार ऊपर कट करेंगे, एक बार नीचे कट करेंगे। ओके। फिर यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से डिवाइडर नोकी रखेंगे, एक बार ऊपर कट करेंगे, एक बार यहाँ कट कर लेंगे। हो गया। अब इसको इससे मिला देंगे। हो गया, ये हमारा समविभाजित हो गया। फिर इसको हमको समविभाजित करना, तो इसको समविभाजित करने के लिए फिर इसी प्रकार इसका आधा से अधिक लेंगे, एक बार यहाँ करेंगे, एक बार यहाँ करेंगे, फिर यहाँ पर बैठा करके एक बार यहाँ कट करेंगे, एक बार यहाँ कट करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा जहां मिला, ये मेरा वृत्त का केंद्र हो गया। हो गया। अब मेरा ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब क्या हो गया, केंद्र हो गया, तो यहाँ से केंद्र का त्रिज्या मान लेंगे। हो गया। और क्या करेंगे, वृत्त को 10 पर से क्या करेंगे, फिर वही काम करना है, एक वृत्त के बाहर बिंदु P ले लिए, इसको क्या करेंगे, फिर समविभाजित करेंगे, यहाँ से इसको ये कर देंगे, मिला देंगे, इसको केंद्र मान करके फिर क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे, और ये बिंदु और ये बिंदु जहां मिला उसको क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। समझ में आया नहीं है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हो गया, क्या करेंगे, बिना नाप का क्या करेंगे, एगो सबसे पहले वृत्त खींच लेंगे। ठीक है। अपना इच्छा से दूगो इसमें जीवा बना लेंगे, जीवा बना लिए, इसका नाम ए बी रख देते हैं, इसका नाम सी डी रख देते हैं। ठीक है। ए बी को क्या करना है, ए बी को क्या करना है, समविभाजित करना है, ऐसे कर दिए। फिर यहाँ पर से करके इसको समविभाजित कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको समविभाजित कर देंगे, फिर यहाँ पर से करके समविभाजित कर देंगे। ये रेखा और ये रेखा कहीं कहीं कट मारेगी, यहाँ ने कट किया है, देख लेते हैं। इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए, फिर यहाँ से ऐसे किए, ऐसे किए, ये कहीं न कहीं जा करके कट मारे। ठीक है। ये जहां पर मैं कट मारा वो हो गया मेरा वृत्त का केंद्र। अब केंद्र को कहीं से बाहर एक बिंदु P ले लिए, फिर इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, समविभाजित करेंगे, फिर यहाँ रख करके समविभाजित कर देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है। अब इसको केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लेंगे, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। यही मेरा हो गया किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा। ओके। अब हम लिखेंगे रचना का चरण। रचना का चरण नंबर 1 में क्या हो जाएगा, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा। नंबर 2, ए बी तथा सी डी दो जीवा लिया, ए बी तथा सी डी दो जीवा खींचा, दो जीवा खींचा। 3 नंबर में हम कट किए, और ए बी जीवा को और सी डी जीवा को समविभाजित किए, दोनों जीवा को समविभाजित किया, समविभाजित किया। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, तो समद्विभाजित रेखा का कटान बिंदु वृत्त का केंद्र हुआ। समद्विभाजित रेखा का कटान बिंदु वृत्त का केंद्र बना। इसके बाद केंद्र से या केंद्र ओ से ओपी खींचा। ओपी को विभाजित किया। ओपी को विभाजित किया। एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। हो गया। ए पी ए तथा पीबी को मिलाया। दोनों वृत्त के कटान बिंदु ए तथा बी को पी से मिलाया। हो गया। अब मेरा सब बन करके रेडी हो गया। एक क्वेश्चन और बच गया हमारा। 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। इसमें क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर का एक हो गया, एक रेखा खींचेंगे। कहेगा 7.6 थोड़ा सा हमको अधिक खींचना, 8 का खींच लेना, 7.8 का खींच लेना। अब 7.6 कहेगा, 7.6 इंची पर माप करके इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडर बैठा करके यहाँ कट मार देंगे। हो गया। कट मार दिए। कट मारने के बाद क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पर मैं 60 डिग्री का एंगल लगाऊंगा। इसको थोड़ा सा बड़ा खींच लेना। और फिर यहाँ पर से क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे नीचे से 60 डिग्री का। फिर यहाँ से कट कर लेंगे। इसको ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए जी। अब क्या करेंगे, समान चाप का 3.2 कहता है ना, 3 बार कट कर लेंगे। तो यही मगर कहता 2.3, तैयो 3 बार कट कर लेते, 2 संख्या अधिक रहेगा। 5.2 रहता, 5 बार कट कर लेते। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे, 3 बार समान चाप का लेकर के 3 बार कट कर लेंगे। 1 2 3। फिर यहाँ पर क्या लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ मेरा ए है, तो यहाँ कर लेते हैं A1, यहाँ A2, यहाँ A3। यहाँ पर मैं मेरा क्या बी है, तो B1 B2 और B3। इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए। यहाँ पर आपका हो गया 7 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ पर 7 डिग्री एंगल हो गया। अब क्या करना है, 3:2 है, तो A3 को मिला दीजिए B2 से। A3 को मिला दीजिए B2 से। यही मेरा 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजन हो गया। अब हम क्या करेंगे, रचना का चरण लिख लेंगे। रचना का चरण हो गया।
रचना का चरण लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, पहला क्रम ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखा मिलेगा। 7.6 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड लिया, क्या खींचा, उसके बाद क्या किए, बी ए एक्स, कोण बी ए एक्स बराबर कोण ए बी वाई, ए बी वाई बराबर 7 डिग्री बनाया। तीसरा क्या होगा, ए वन बराबर ए वन ए टू, मतलब ये क्या हो गया, समान दूरी हो गया। ए वन बराबर ए वन ए टू बराबर ए टू ए थ्री, तथा यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बी वन बराबर बी वन बी टू बराबर बी टू बी थ्री लिया, बी थ्री चाप लिया। चौथा क्या हो जाएगा, ए थ्री को बी टू से मिलाया, ए थ्री को बी टू से मिलाया। यही मेरा आठों रचना आज हमारा क्या हो गया, बन करके रेडी हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। आठों में से एगो इम्पोर्टेंट है और दूगो और इम्पोर्टेंट था, दूगो और एगो तीन गो, एगो और था 7 डिग्री वाला। चारों क्वेश्चन आप लोग ओके रखिएगा, 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।